Hello, students, friends, viewers. How are you? Good morning. Today we are going to discuss about career counseling. आज हम एक बहुत ही जनरल बात करेंगे। हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कोरोना से हम बहुत बाधित हुए हैं, चाहे हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आज हम जनरली विद्यार्थियों के करियर से रिलेटेड बात करेंगे और बात ये करेंगे कि हम हमारे करियर का चुनाव कैसे करें, हम हमारे एम हमारे उद्देश्यों को कैसे पाएं। ये बात करने से पहले स्वाभाविक एक सवाल आता है, क्या आपके दिमाग में भी ये बात आई कभी कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक जो स्टडी, एक कक्षा के बाद दूसरी में, दूसरी के बाद तीसरी में, एक डिग्री के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरा डिप्लोमा जो करते जा रहे हैं, क्या यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है? क्या यही हमारा शिक्षा के लिए या हमारे रोजगार के लिए यही एक सही तरीका है, यही मेन तरीका है? तो आपको स्वाभाविक रूप से अपने आप में ये सवाल का ऑटोमेटिक आपको जवाब मिलेगा कि हम एकेडमिक पर्पस से डिग्री और डिप्लोमाज जो पाते हैं, ये आज के इस प्रतिस्पर्धा के दुनिया में, इस ज़माने में, इस युग में, ये आपका फाइनल रोजगार पाने का तरीका नहीं है। आप देखते हैं हमें एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उस एग्ज़ाम तक पहुंचना पड़ता है, फिर मेरिट बेस उस एग्ज़ाम को हमें स्टैंड होते हुए, उस मेरिट स्टैंड होने के बाद उसको हम पा सकते हैं। तो मीन्स शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य, जितने भी हम शिक्षा के माध्यम से डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहला उद्देश्य तो मित्रों ये कि मानव जन्म से अपनी जो शक्तियां लेकर, शारीरिक मानसिक जो शक्तियां लेकर पैदा होता है, उनका शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करना। परंतु आगे जाकर शिक्षा का एक, इन डिग्री डिप्लोमा का एक दूसरा उद्देश्य और होता है, और वो होता है हमें आजीविका के संसाधन जुटाने के क्रम में एक निश्चित रोजगार, एक निश्चित रोजगार की खोज करना, पाना, ये हमारे सामने सवाल होता है। आज यदि हम करियर को लेकर बात करें तो न केवल हमारे विद्यार्थियों से बल्कि उनके अभिभावकों से भी यदि ये तुरंत पूछा जाए कि आपके एजुकेशन का, शिक्षा प्राप्ति का क्या उद्देश्य है, देन नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट देयर पेरेंट्स बी फील्ड, उनके अभिभावक भी इस बात का तुरंत ऑन स्पॉट जवाब नहीं दे पाएंगे कि उनका आखिर इस शिक्षा प्राप्ति के पीछे उद्देश्य क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है, करियर को हम कैसे चुनें, और स्पेशली हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम्स में बच्चे के सामने जो ही वो एक बोर्ड, पहला बोर्ड, सेकेंडरी बोर्ड पास करता है, उसके सामने इस तरह की स्थिति आ जाती है जैसे एक 5 सितारा होटल में जाने के बाद मेनू कार्ड जब टेबल पर आता है तो उसके लिए चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, विच डिश इज टू बी प्रेफर्ड एंड टू बी ऑर्डर्ड, कि कौन सी डिश का वो ऑर्डर दे, कौन सी डिश को वो प्रेफर करे। ठीक उसी तरह से आज के विद्यार्थी के सामने करियर की समस्या है।
सामान्य तौर पर हो क्या रहा है, जनरली अभिभावकों से बहुत जोर देकर यदि पूछा जाए कि आप विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज क्यों भेजते हैं, तो बहुत इंसिस्ट करने पर उनका जवाब ये आ सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि बच्चे पैदा होते हैं और सोशल एक रूल है कि उन्हें स्कूल भेजते हैं, स्कूल पास करने के बाद कॉलेज भेजते हैं, दूसरे भेजते हैं, इसलिए हम भेजते हैं। बड़ी ट्रेजेडी है। करियर के बारे में हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा, और करियर चुनाव एक इजी नहीं है। करियर चुनाव का, जैसे अभी मैं आपसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि हमारे सामने बड़ी चुनौती हो जाती है। 5 सितारा होटल के मेनू कार्ड को देखने पर हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी डिश का ऑर्डर दें। क्यों? 2 चीज़ें सोचनी पड़ेगी उसमें। एक चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि क्या ये मेरे इकोनॉमिकल आधार पर ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या ये मेरे फिजिकल बेस पर ठीक है, मेरे शारीरिक सुपाच्य है मेरे लिए। ये 2 बातें हमें सोचनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे क्या मतलब है। पाठ्यक्रम बड़े महंगे हैं। नंबर 1, हमें इकोनॉमिकल ग्राउंड पे सोचना पड़ता है। और दूसरा, क्या ये सुपाच्य, दैट मीन्स यहाँ ये है हमारे करियर में कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ। दैट मीन्स हमें सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ का आंसर ये आएगा कि क्या मेरा इंटरेस्ट है। हम जनरली क्या कर रहे हैं, 99% लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर थोप दिया जाता है और उसमें वो जुट जाते हैं, और अंततोगत्वा बिना अपनी अभिरुचि रुचि के वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। हमें एक बात ध्यान रखनी है, शिक्षा के माध्यम से यदि हम आजीविका के क्रम में एक अच्छे संसाधन जुटाने के लिए, यदि रोजगार पाने के लिए, और स्पेशली यदि हम सरकारी व्यवस्था में रोजगार पाने के क्रम में बात करते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले हमारा, यदि गवर्नमेंट रोजगार की हम बात करें, तो सबसे पहला आपका एज बाउंड, टाइम बाउंड और डिग्री डिप्लोमा बाउंड, एलिजिबिलिटी टेस्ट बाउंड और मेरिट स्टैंड बाउंड, ये आपके सारे फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे। एज बाउंड से तात्पर्य ये कि कुछ सेवाएं ऐसी होगी जो एक निश्चित एज तक ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी में जो ही आप 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फिजिकल फिट हैं, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यदि आप इसके बाद प्रयास करते तो नो यूज़। दैट मीन्स हमें हमारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमें अपने आप से पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। आपने एक जनरली गाना सुना होगा चलते फिरते फिल्म इंडस्ट्री का, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। क्या मतलब है इस गाने का? इसमें बटुरिया कौन है? इसमें बटुरिया वर्ड का मतलब है ट्रेवलर, यात्री। और यहाँ हम विद्यार्थी के रूप में करियर रूपी यात्रा में एक यात्री है, और हमें यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, ये डिसाइड करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे जाना कहाँ है, तो आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा, कैसे जाना है। अब आप कितने प्रभावी तरीके से जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यदि दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं, और यहीं से मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ यदि कोटा से बात करते हैं, तो
आपके पास जिस तरह का साधन, जिस तरह के साधन की आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उतना ही प्रभावी तरीके से आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। मोटे तरीके से बात करें, यदि आप बाई बस, बाई ट्रेन और इन एरोप्लेन यदि आपके 3 यदि आपने लिए ये साधन, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए हमें एक रणनीति बनानी चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए। जब तक आपने सबसे पहले अपनी रणनीति नहीं बनाई, अपना गोल डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये करना है, तो आप तैयारी करेंगे किसकी? इसलिए जनरली मैंने ये देखा मेरे करियर में, बहुत सारे विद्यार्थी एक कक्षा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, और एक लंबी स्टडी रेस में चलने के बाद भी उनका करियर सेट नहीं हो पाता। उसका सीधा मतलब है, एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है, और एक व्यक्ति है जो जनरली आप ही लोग शिकायत करते हैं, हम लोग ही शिकायत करते हैं कि वो मुझसे कम पढ़ता था, मुझसे कम स्टडी को टाइम देता था, और वो इस जॉब में चला गया, वो यहाँ सेट हो गया, मेरे उससे ज़्यादा हमेशा मार्क्स रहे, अच्छा डिवीज़न रहा, लेकिन मैं सेट नहीं हो पाया। आप बात समझ रहे होंगे। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि हम हमारी रणनीति बनाएं, हमारा उद्देश्य तय करें और उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने मन में ठाना है तो वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। हम केवल मात्र इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं आज करियर काउंसलिंग के रूप में कि हमें आखिर जाना कहाँ है, कैसे जाएं। यदि आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यदि सपोर्ट मिलेगा तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, किस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, उसकी क्या लिमिट्स है, ये हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में हमें एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। बिल्कुल हमें हमारे उद्देश्य के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनकी ये सोच है कि ईश्वर जो देगा, ईश्वर उन्हीं को देगा भाई जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी मेहनत में पूरी सावधानी बरत के काम करते हैं, उन्हीं को ईश्वर साथ देता है। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा आपसे कि यदि हम ये कहें मिलती नहीं मंजिलें उन्हें भी जो भाग्य भरोसे होते हैं, मिलती नहीं मंजिलें उन्हें भी जो भाग्य भरोसे होते हैं, प्यासे वे भी रह जाते हैं, खड़े जो दरिया किनारे होते हैं। मेरी बात से बच्चों, मित्रों, ये बात समझ में आएगी कि हमें हमारा उद्देश्य तय करना चाहिए, उसकी रणनीति बनानी चाहिए और प्रभावी तरीके से करियर चुनाव में हमें हमारी सावधानियां बरतते हुए मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।